करीब 3 साल पहले की बात है जब चर्चा चली कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी आलाकमान पद से हटाना चाहती है। यह टाइम 2022 के विधानसभा चुनाव के करीब 9 महीने पहले का था। हालांकि उन्हें पद से नहीं हटाया गया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा, तो योगी के नेतृत्व में तो फिर से यही खबरें चल पड़ी कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य के कार्य समिति की बैठक में दिए गए बयान ने इन सबको और हवा दे दी। मौर्य ने उस समय कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा बड़ा रहेगा। केशव के इस बयान के बाद प्रदेश में कई तरीके के सवाल उठने लगे। लोग कह रहे थे कि केशव का यह बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कोई इस पूरी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। समय समय पर केशव और योगी के बीच अनबन की खबरें आती रही, लेकिन कभी खुलकर दोनों नेता एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। शायद इसीलिए ये बातें सिर्फ एक रूमर बनकर रह गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आखिर केशव प्रसाद मौर्य को अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जिसे दिल्ली इतनी पसंद कर रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य कितने ताकतवर नेता हैं जिन्हें चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य के कद का दूसरा ओबीसी नेता नहीं है, वे पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर पिछले कुछ सालों में उभरे हैं। इसी वजह से पार्टी उन पर भरोसा करती है। केशव प्रसाद मौर्य को राज्य में मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए भी पार्टी ने उन्हें ही जिम्मेदारी दी है। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने में भी केशव मौर्य का बहुत योगदान अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 45% के आसपास है। ऐसा कहा जाता है कि यादव वोटर का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रभावशाली जाति भी मानी जाती है। गैर वोटर्स को एकजुट करने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार इलाहाबाद के पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। वह साल 2002 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। वह महज 7,000 वोट पाकर चौथे नंबर पर उस वक्त वो रहे और चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2007 में भी अगला विधानसभा चुनाव इलाहाबाद पश्चिम सीट से उन्होंने लड़ी। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में विधानसभा सीट बदली और कौशाम्बी के सिराथू से चुनावी मैदान में उतरे। इस सीट से वे पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। वह साल 2014 के लोकसभा इलेक्शन फूलपुर से लड़े और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यह सीट कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। यहाँ पर पहली बार बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था, जिसके बाद धीरे धीरे उनके कद में बढ़ोतरी होती चली गई। केशव प्रसाद मौर्य को साल 2016 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 14 साल से प्रदेश की सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी को करीब 325 सीटें मिली थी, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी मिली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में फिर से सिराथू से चुनाव लड़ा और इस बार वह समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए। मौर्य को कुल 98,941 वोट मिले, वहीं पटेल के खाते में 1,06,278 वोट मत गए। चुनाव में हार के बाद भी पार्टी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम पद दे दिया। केशव को अमित शाह का भी खास माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई बात अगर होती है तो केशव तुरंत दिल्ली पहुंचकर अमित शाह की शरण में पहुंचते रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें बीते कई सालों से मिलता रहा है। माना यह भी जा रहा है कि 27 के चुनाव में बीजेपी केशव के अलावा किसी अन्य ओबीसी नेता की तलाश में है। बीजेपी को अगर 27 के पहले कोई बड़ा नेता मिल जाता है तो केशव की छुट्टी भी हो सकती है। वैसे होने वाले 27 विधानसभा चुनाव में केशव की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर वो सीट को बदलते नहीं है। यानी कि अगर वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे और पल्लवी पटेल के सामने चुनाव लड़ेंगे तो पल्लवी पटेल वो तेज तर्रार नेताओं में से आती हैं जो किसी भी नेता को चुनाव हराने में सक्षम है। लगातार देखा गया है कि पल्लवी पटेल मुखर होकर किसी भी बात को बोलती हैं और वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा दिया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि केशव की चेहरे की तरह, केशव के जनाधार की तरह या केशव की तरह ही कोई ऐसा ओबीसी नेता तैयार होकर मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, या नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी माहौल गरमाया हुआ है, राजनीति की वर्चस्व की लड़ाई मानी जाती है और उत्तर प्रदेश में जिसका जलवा कायम है उसी का नाम
अलग अलग तरीकों से लिया जाता है, यानी जो दिखता है वही बिकता है। अब केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे के अलावा कौन और चेहरा ऐसा होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पे लाके बैटिंग कर सकती है? वैसे आपकी क्या कुछ राय है? क्या केशव प्रसाद मौर्य वो चेहरा है जो पिछड़ों, शोषित, वंचितों की राजनीति कर रहे हैं, या फिर वो उनसे इतर भी कई ऐसे राजनेता हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो केशव से अच्छा पिछड़ों की बात सदन में और सड़क तक रख सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि क्या 27 के बाद केशव फिर से डिप्टी सीएम रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे की तलाश में है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।